नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कुछ नए तथ्यों के बारे में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ नए तथ्यों के बारे में। नंबर 1, पेट की समस्या से लोग आजकल ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। तो आपको पेट की समस्या से निजात मिल जाए, इस वजह से हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। तो आप ध्यान से सुने और हमारे वीडियो पे बने रहें। पेट की समस्या और सिर में दर्द ज़्यादातर लोगों को हो रहा है। गर्मी भी है और गर्मी के साथ साथ कुछ नुक्स आप लोगों से ही हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, आप एक गिलास पानी, और पानी गिलास जो होना चाहिए कांच का होना चाहिए, और उसमें पानी डालना है। नंबर 1 अदरक, नंबर 2 पुदीना, नंबर 3 नींबू। ये तीनों चीज़ें मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इन तीनों चीज़ों को आपको इकट्ठा करना है। नींबू को छोटे छोटे पीस में, जैसे गोला टाइप कटता है, गोला टाइप, तो छोटे छोटे पीस में काटना है नींबू को। और पुदीना की पत्ती को अच्छे से धोना है। अदरक को आपको कुचलना नहीं है, अदरक को भी आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। इन तीनों को एक साथ एक कांच की गिलास में पानी में डुबो के और ढक के रखना है। कितने समय तक ढक के रखना है? कम से कम 2 या 3 घंटे। ऐसा नहीं कि आपने सुबह उसको डुबो के रख दिया और शाम को उसको यूज़ करें, ऐसा नहीं तो फिर उसका साइड इफेक्ट पड़ सकता है। आपको मात्र 2 या 3 घंटे उस पानी को ढक के कांच के गिलास में रखना है। उसके बाद जो मिश्रण आपने बनाया, जो लिक्विड बनाया, जो पानी को आपको यूज करना है, नाइट में यूज नहीं करना। सुबह 7 बजे आपको तैयार करना है, 2 या 3 घंटे में यूज करना है। उस पानी का सेवन करने से आपके पेट की जो समस्या है, खाना ना पचना, बार बार दस्त जाना, सिर में दर्द होना, इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। नेक्स्ट, हाइट को लेके आजकल लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, और हाइट की वजह से शादी, पार्टी, फ्रेंड के साथ घूमना फिरने में आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ नुक्स आपको बताएंगे जिसे सेवन करने के बाद आपकी हाइट बढ़ने के पूरे चांस होंगे। तो वो नुक्स क्या है, आइए जानते हैं। पहला है दूध, दूसरा अश्वगंधा, तीसरा मिश्री, और चौथा शहद। ये 3 चीज़ आपको एक साथ घोल बनाना है। आपको पता होगा कि जन्म लेने के 18 साल बाद तक तो वैसे भी आपकी हाइट बढ़ती रहती है। उसके बाद ही आपको ये महसूस होता है कि हमारी हाइट जो है आम लोगों से बहुत कम है। उस सोच में आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आपको जो है समाज ज्वाइन करने में, घूमने फिरने में बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि आपकी हाइट कम होती है। तो इस वजह से अगर आपको उसके बाद हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो जो मैंने ये 4 चीज़ें आपको बताई, इनका आपको सेवन करना है। ये सेवन आप सुबह घोल बना के 2 चम्मच लेना है। तो आप 26 साल तक की उम्र में आप इसको सेवन करेंगे और आपकी हाइट 100%, ये हमारा कहना नहीं है, डॉक्टरों का कहना है कि ये सेवन करने से आपकी हाइट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, फांसी तो आपने सुना होगा, और फांसी एक ऐसा वर्ड है जिसे सुन के लोगों के होश उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं, जब हम भी सुनते हैं तो हमारे भी होश उड़ जाते हैं कि आज इसको फांसी होने वाली है, और फांसी की सज़ा उसी व्यक्ति को मिलती है जिन्होंने बहुत ही बुरा दुष्कर्म किया हो। तो फांसी तो आपने सबने सुना है, लेकिन फांसी के वक्त जल्लाद जिसे फांसी होती उससे क्या कहता है, कभी आपने सुना? नहीं सुना होगा। तो हम आपको बताते हैं कि फांसी के वक्त जल्लाद उसके कान में क्या कहता है। वैसे भी आप हमेशा जानते हैं कि फांसी सुबह सुबह होती, रात को कभी नहीं होती है। जब डेट निकलती है और वहाँ पे डेट निकलने के बाद जिसको फांसी होती है, तो उस दिन का वो जो उसका जो माहौल होता है, उस जेल का हो या बाहर के पब्लिक का हो, बहुत डरावना माहौल होता है। उस समय जब फांसी की जो टाइम होता है, उस समय वहाँ पे जज होते हैं, पुलिस के बहुत सारे सीनियर स्टाफ होते हैं, और वहाँ पे जल्लाद होता है। तो जब उसको फांसी होती है और उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, और उसके जब चेहरे में काला कपड़ा डाला जाता है, तो उस समय जल्लाद उससे माफ़ी मांगता है। क्या कहता है कि मुझे माफ़ करना,
क्योंकि मेरा तो ये वर्क है, मुझे ये करना पड़ेगा। इससे पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा क्या कहता है, लेकिन जल्लाद वहाँ पे माफ़ी मांगता है और उसके बाद उसे फांसी में लटका देता है। नेक्स्ट, कमजोरी कैसे दूर करें और कमजोरी आपके शरीर में कैसे आती है? कभी ये जाना आपने, कभी जानने की कोशिश की? तो आइए जानते हैं कि कमजोरी कैसे दूर करें। कमजोरी क्यों होती है? क्योंकि शरीर में आयरन की कमी होती है और आयरन की कमी की वजह से हमारे शरीर में कमजोरी होती है, जिसकी वजह से हमारा ऑफिस जाने में, घर के काम करने में, किसी के पास उठने बैठने में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमारे चैनल में बने रहें। आपको परेशानी हो रही है, कमजोरी की जो समस्याएं हैं, इसको कैसे दूर करना है हम आपको बता रहे हैं। पहला है पालक और सेकंड है टमाटर। पालक की सब्जी और टमाटर की सलाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। और एक्सरसाइज और सुबह रनिंग में जाना, ये आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू एक्सरसाइज और सुबह रनिंग में जाना होगा। इससे आपकी कमजोरी दूर होगी और आयरन की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। फ़ोन में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल दोस्त फ्रेंड्स फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, उनकी बातें भी पूरी हो जाती हैं, उसके बाद भी फ़ोन में लगे रहते हैं। सारा कुछ जान लिया, समझ लिया, फिर भी फ़ोन में लगे हैं। और बच्चे जो 10th और 12th में बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो फ़ोन में बहुत ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ोन में कभी 10, 11, 12 बजा देते हैं। और पेरेंट्स से चोरी ये सब फ़ोन को यूज किया जाता है। इससे होता क्या है कि सुबह की नींद भी डिस्टर्ब होती है और ढंग से भूख भी नहीं लगती है। तो ध्यान रहे कि फ़ोन उतना यूज करो जितना कि आपके लिए शरीर को हानिकारक ना हो। लेकिन आजकल फ़ोन ज़्यादा ही मिसयूज हो रहा है, तो बच्चों से हमारा अनुरोध है कि फ़ोन कम से कम यूज करें ताकि आपको स्कूल के सिलेबस में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, भारत में पेट्रोल कहाँ से आता है? आपने कभी जानने की कोशिश की कि हमारे भारत में पेट्रोल कहाँ से आता है? हमारे भारत में पेट्रोल अलग अलग देशों से आता है और हमारे भारत में अलग अलग देशों से जो पेट्रोल आता है वो कच्चा पेट्रोल आता है। लेकिन हमारे भारत में बहुत से ऐसे प्लांट हमारे गवर्नमेंट ने बना रखे हैं अलग अलग जगहों में, जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चर होता है। उसको मैन्युफैक्चर करके उसके बाद हर जगह यूज करने के लिए उसको दिया जाता है। तो पहला जो देश था जो कच्चा तेल को पेट्रोल बना के सबसे आगे नंबर 1 में था, वो सऊदी अरब था। लेकिन आज हमारा देश 2017 to 2018 इराक और मलेशिया से ज़्यादातर 83% कच्चा तेल जो कि पानी वाली जहाज़ से इंडिया में लिया जाता है और उसे प्लांट से मैन्युफैक्चर होने के बाद अलग अलग पेट्रोल पंपों में उसे सप्लाई किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।